हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी जन्म कुंडली में ही छुपा होता है कि आपका घर कैसा होगा। आपका घर आलीशान होगा, शीश महल होगा या बंगला होगा, ये सब आपकी जन्म कुंडली में ही छुपा होता है। दोस्तों, आज पूरे दिल्ली एनसीआर में या मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल के जो घर में जो डेकोरेशन हुई है, उनके यहाँ पर जो पर्दे लगे हैं, उनके यहाँ जो पत्थर लगे हैं या जिस प्रकार की वहाँ पर रेनोवेशन हुआ है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केजरीवाल की जन्म कुंडली में क्या इस प्रकार के राजयोग हैं कि वो इतने बड़े घर में या इतने महंगे आलीशान घर में रह सकते हैं या नहीं रख सकते। चलो दोस्तों, जन्म कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली है, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही स्मार्ट और उनकी जन्म कुंडली के अंदर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के योग बनते हैं। राजनीति में आने से पहले भी वो IAS रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो रहन सहन रहा होगा वो किस प्रकार से रहा होगा। लेकिन राजनीति में अन्ना आंदोलन में जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिए या जिस प्रकार का वो व्यवहार करते थे, उससे जुदा उनकी जन्म कुंडली में आलीशान घर के योग बनते हैं। उस समय अन्ना के ज़माने में जब वो आंदोलन करते थे, उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद हर व्यक्ति बेईमान हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और वो जनता के पैसे का दुरुपयोग करता है, और इसका दुरुपयोग मैं नहीं करूँगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने उस समय कहा था। पहली बार जब उनकी 45 दिन की सरकार बनी तो उन्होंने बहुत सारे मैं कहूँगा कि जो सरकारी सुविधाएं थी, चाहे वो घर की बात थी, चाहे वो गाड़ी की बात थी, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। कल से मेरे कई चाहने वाले, मेरे दोस्त और मेरे हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, उन लोगों के और जो जनता के भी फ़ोन आए, उनके मैसेजेस आए, और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूँगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करें। और उन्होंने कहा, जहां आम जनता रहती है, जिस प्रकार मैं पहले रहता था उसी प्रकार से रहूँगा। लेकिन जब दूसरी बार और तीसरी बार उनकी सरकार बनी तो उन्होंने जो भी बातें उन्होंने पुराने ज़माने में कही थी, उस समय उन्होंने उसके उलट करना शुरू कर दिया। और अब यह भी सामने आ रहा है कि उनके घर के अंदर 45 करोड़ रुपए केवल रेनोवेशन पर लगाए गए। 8-8 लाख रुपए के पर्दे हैं, दीवारों पर जो टाइल्स लगाई गई वो भी करोड़ों की हैं, और जमीन जो फर्श लगाया वो भी करोड़ों रुपए का है। दोस्तों, क्या जन्म कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार का आलीशान घर उनको मिला? बुध और शुक्र यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चौथे घर से संबंध रखता है या वहाँ दृष्टि करता है या किसी भी प्रकार का संबंध रखता है, तो व्यक्ति को आलीशान घर और ऑफिस मिलता है। चौथा घर, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर में घर माता, मन, सुख आदि का भी होता है और यह वास्तु का भी होता है। अरविंद केजरीवाल का चौथा घर बहुत ही शानदार है, बहुत ही मैं कहूँगा उसके अंदर सुख सुविधा से वाले योग बनते हैं, और हमेशा आप देखेंगे कि उनके जीवन के अंदर सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। लेकिन जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि राजनीति में आने के बाद जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है और जिस प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी उनके ऊपर CBI की जांच भी लगी हुई है। उससे पहले उनके जो कई मिनिस्टर्स हैं, उसमें सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर जैन, उसके बाद दूसरे जो उनके जो मंत्री रहे हैं PWD, और दूसरे मैं कहूँगा कि एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, वो जेल जा चुके हैं। भगवंत मान के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, संजय सिंह के भी ऊपर तलवार लटकी हुई है। और यदि ये लोग, ऐसा माना जा रहा है कि ये जिस दिन मुंह खोलेंगे उसी दिन अरविंद केजरीवाल भी जेल
अवश्य जाएंगे। यह भविष्यवाणी मैंने पहले भी की है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं और यह बहुत जल्द उनके साथ होगा। जनता के साथ जो उन्होंने, मैं कहूँगा, प्रोमिसेस किए थे, उन्होंने वो पूरे किए या नहीं किए वो तो दिल्ली की जनता जानती है। यहाँ तो हम चर्चा उनकी जन्मकुंडली के आधार पर कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की जन्मकुंडली में चौथा घर वास्तु का भी होता है और यही घर, मतलब इस घर से हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होगी। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जन्मकुंडली में सुख सुविधाओं का तो योग बनता है, लेकिन राजनीतिक जो भी जांच उनके ऊपर चल रही है, मैं यही कहूँगा कि उनको जेल हो सकती है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस जन्म से लेकर मृत्यु तक, व्यक्ति जब पैदा होता है वहाँ से लेकर अंतिम समय तक जितनी भी जीवन के अंदर परेशानियाँ आती हैं या जो चैलेंजेस आते हैं, उनके समाधान के लिए हमने अपने चैनल पर वीडियोस बनाई हुई हैं। आपके जीवन के भी अंदर यदि कोई समस्या है या कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आप और ज़्यादा जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं तो उन वीडियोस को जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, चैनल पसंद आए, तो अन्य मित्रों को भी शेयर अवश्य करें, जिससे कि उनके जीवन में भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो सकते। आज के लिए केवल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।